गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में बुधवार की एक अलग ही महिमा है, एक अलग ही उपमा है। अगर आप चाहें तो आप आपके जीवन में जितना भी कर्ज है, अगर आप चाह कर भी आप उतार नहीं पा रहे हैं, तो केवल इस दिन ये उपाय अगर आप करते हैं और इस शक्तिशाली मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित ही आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये मंत्र आपको रातों रात माला माल कर देगा। ये गणेश कुबेर मंत्र शास्त्रों में इसकी उपमा बहुत बताई गई है। विघ्नहर्ता अपने भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष तथा दारिद्र्यता को दूर कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की विशेष पूजा बुधवार के दिन होती है, लेकिन सावन महीने का बुधवार अति पवित्र माना गया है, अधिक फलदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन का हर दिन बहुत खास होता है। इस दिन आपको गौ माता को एक ऐसी अद्भुत चीज खिलाना है जिससे गौ माता भी आप पर प्रसन्न हो जाए। सावन में शिव परिवार की स्तुति करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, इसलिए सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी माँ का व्रत किया जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि सावन के बुधवार का दिन शिव पुत्र यानी कि गणेश जी को अति प्रिय होता है। शास्त्रों के अनुसार मोसक की सवारी करने वाले गणेश जी अति प्रसन्न इस ही दिन होते हैं। इस दिन हमें कुछ शास्त्रों के अनुसार उपाय करने चाहिए। ये उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं और गणेश जी इससे अति प्रसन्न होते हैं। सावन में बुधवार को किए गए उपाय से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देव हैं और हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। इसलिए सावन के हर बुधवार के दिन या किसी भी बुधवार के दिन अगर हम श्री गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग अगर लगाते हैं तो इससे वो अवश्य प्रसन्न होते हैं। अगर मूंग के लड्डू अगर संभव ना हो तो आप गणेश जी को गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, गुड़ का भोग तो आप लगा ही सकते हैं, तो आपको गुड़ का भोग लगाना है। हो सके तो मंदिर में जाकर लगाएं, नहीं तो आप घर में भी लगा सकते हैं। ऐसा आपको लगातार 7 बुधवार तक करना है। सावन के बुधवार से शुरू करना है और 7 बुधवार तक आपको करना है। भगवान श्री गणेश को लड्डू अति प्रिय हैं, इससे वे जल्द प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। आपके जीवन में अगर उपस्थित बुध ग्रह का जो दोष है वो भी सब खत्म हो जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, विपत्तियां, संकट बार बार आ रहे हैं, संकट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप सावन के प्रत्येक बुधवार को या किसी भी एक बुधवार को आपको ये उपाय करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है, इसलिए सावन के बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी धुर्वा आपको चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है कि पार्वती के पुत्र को हरी धुर्वा चढ़ाने से भक्त पर सदैव गणेश जी की कृपा बनी रहती है। विघ्नहर्ता अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ध्यान रखें कि धुर्वा आपको 11 या 21 गांठ वाली ही आपको चढ़ानी है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि गणेश जी को आपको धुर्वा कान पर या सिर पर आपको रख करके चढ़ानी है। चरणों में आपको गणेश जी को धुर्वा कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। वह गणेश जी को इतनी अति प्रिय क्यों है? एक बार श्री गणेश जी ने कुछ ऐसा खा लिया था कि जिनसे उनके मुंह में जलन हो गई थी। उनकी जलन धुर्वा खाकर ही शांत हुई थी, इसलिए भगवान श्री गणेश को तब से धुर्वा अति प्रिय हो जाती है। इसलिए भगवान श्री गणेश को धुर्वा आपको चढ़ानी चाहिए। ध्यान रखें, आपको गुड़ का भोग लगाना है और धुर्वा भी आपको चढ़ानी है। अगर आपके घर में, आपके जीवन में कलह का वातावरण है, आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, आपके जीवन में आपको सुख का अनुभव ही नहीं हुआ है, तो सावन के प्रत्येक बुधवार को या किसी भी एक बुधवार को आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। सावन के बुधवार के दिन आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करना चाहिए। नारद पुराण में बताया गया है कि इनका पाठ करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। अगर यह सावन में किया जाए तो यह विशेष फलदायी होता है। श्री गणेश सुख प्रदान करते हैं और दुख को हर लेते हैं। इसका पाठ करने से भगवान श्री गणेश की कृपा आपके घर परिवार में, आपके जीवन में सुख शांति हमेशा के लिए बनाएगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, करियर नहीं बन रहा है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको सावन के प्रत्येक बुधवार को ये उपाय करना चाहिए। इससे आपको जरूर लाभ होगा। इस उपाय को करने के लिए सावन के प्रत्येक बुधवार को या किसी भी एक बुधवार को आपको हरी घास ले करके उसे धो करके साफ करके आपको गौ माता को खिलानी चाहिए। धर्म प्रेमियों, शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इस प्रकार सावन के बुधवार में गौ माता को अगर आप घास खिलाते हैं
तो बुध ग्रह से जुड़े जो भी दोष होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे और भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहेगी। ध्यान रखें, आप घास के साथ आप गुड़ भी गौ माता को खिला दें ताकि उससे और उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहे। ऐसा आपको सावन के प्रत्येक बुधवार को करना चाहिए। नहीं हो सके तो एक बुधवार को तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हरी घास खिलाने के बाद गौ माता को धन्यवाद करें। हो सके तो उनके चरण की धूल अपने माथे पर लगाएं। यह उपाय आप सूर्यास्त के पूर्व कभी भी कर सकते हैं। गोधूली बेला यानी कि अगर आप संध्या काल में करते हैं तो अति उत्तम रहता है और इसका शुभ फल आपको मिलता है। गौ माता में सभी देवी देवता का वास होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि गौ माता की सेवा पूजा करने से देवी देवता का आशीर्वाद बना रहता है। अगर भगवान श्री गणेश की विशेष प्रसन्नता आपको प्राप्त करनी है तो गौ माता को हरी घास के साथ साथ आप गुड़ भी खिलाएं। ऐसा करने से करियर, व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं वह सब समाप्त हो जाएगी और जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, घर में सब सुस्त रहते हैं, घर में आलस्य का वातावरण रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में है या आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो घर में बिगड़ जाता है, ऐसे में आपको सावन के इस बुधवार को ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आपको बुधवार के दिन श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। सावन के आपके जितने भी बुधवार हैं सिंदूर अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान श्री गणेश को सिंदूर की लाली अति प्रिय होती है। भगवान श्री गणेश को सिंदूर का लेपन करने से यानी उन्हें सिंदूर चढ़ाने से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के संकटों का, बाधाओं का अंत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री गणेश को सिंदूर लगाने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती, परिवार से दूर रहती हैं, सभी घर में सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है और आपके घर में जो भी आलस्य का वातावरण है वो दूर हो जाता है। लीजिए, आज का विशेष उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं ये आपको करना ही चाहिए। आर्थिक समस्या चल रही है यानी कि धन हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सावन के प्रत्येक बुधवार को ये उपाय करना चाहिए। घर में धन की कमी है, कर्ज ले रखा है और कर्ज उतर नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको एक साफ रुमाल लेना चाहिए, सफ़ेद या हरे रंग का रुमाल भी ले सकते हैं। इसके बाद एक मुट्ठी आप उसमें मूंग की दाल, आपको हरे मूंग की दाल जो है वो आपको रख देनी है और उसमें एक गांठ बांध देनी है, यानी कि वो पोटली बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उनके चरणों को स्पर्श करा दें और भगवान श्री गणेश के आगे धूप दीप आपको जलाना है और उन्हें मोदक का भोग भी लगाना है। इसके बाद भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। ओम नमो गणपते कुबेर ये कद्रिको फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप उस पोटली को ले लें और भगवान श्री गणेश से आपकी धन संबंधित समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आपने किसी से भी कर्जा लिया है तो भगवान से प्रार्थना करें कि वो जो कर्ज जो हमने लिया है वो जल्द से जल्द उतर जाए। इसके बाद इस पोटली को ले करके आप शुद्ध जल में आप प्रवाहित कर दें। ये जो आप जल में प्रवाहित करेंगे ये उसी दिन करेंगे। अगर आज वाले बुधवार के दिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सावन के अगले वाले बुधवार के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, उसी दिन आपको ये जल में प्रवाहित कर देनी है। यदि आपके जीवन में समस्या कुछ ज़्यादा ही है तो आप ऐसा करें, 1 रुपये का आपको एक सिक्का लेना है, आप किसी से भी 7 बार अपने ऊपर से उतरवा लें। उसके बाद इस पोटली के अंदर वो रख दें तो और आप जब भी इस पोटली को आप जल में प्रवाहित करेंगे तो उस समय ये 1 रुपये का सिक्का भी आप जल में प्रवाहित कर देंगे। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। धर्म प्रेमियों, ये जो मंत्र है ओम नमो गणपते कुबेर एकाद्रिको फट स्वाहा, आपको सावन के महीने में हर रोज इसकी एक माला गिननी चाहिए। कम से कम 11 दिन बुधवार से शुरू करें और 11 दिन तक तो आपको रोज एक माला जरूर गिननी चाहिए। ये गणेश जी को और कुबेर जी को दोनों को प्रसन्न करता है। ये दोनों देवों को, भगवानों को आपकी ओर आकर्षित करता है, आपकी ओर खींचता है। तो इस मंत्र का आपको निश्चित ही जाप करना चाहिए। ध्यान रखें धर्म प्रेमियों, आपको गौ माता को गुड़ के साथ एक हरी घास खिलानी है, भगवान श्री गणेश को गुड़ अर्पण करना है और साथ ही धुरवा अर्पण करना है और साथ ही इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ये उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री गणेश, जय गुरुदेव, प्रणाम।